मुल्क भर की मसाजिद में आज जुमातुल विदा हुकूमती SOPs के तहत अदा किया जाएगा। मसाजिद में ख़ुसूसी इंतज़ामात, जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव, नमाजियों के लिए समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बुजुर्गों और बच्चों को मसाजिद में आने की इजाज़त नहीं होगी। उधर सिंध में सख्त लॉकडाउन नहीं होगा। सूबाई हुकूमत ने मसाजिद में जुमा के इज्तिमात की इजाज़त दे दी। पंजाब में बाजारों मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए गए। रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त। नया नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं फैसला बाजारों में रश की वजह से किया गया। SOPs पर अमल करने की हिदायत। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन बच्चों को भी अपने साथ बाजार ले आई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में वक्फ मज़ारात ज़ारीन के लिए खोल दिए गए। पाकपतन, कसूर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में मज़ारात पर अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। फिरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। पीर पगारा ने पीर गोट में नमाज ईद का रिवायती इज्तिमा मनसूख कर दिया। मुरीदैन को ईद पर पीर गोट में जमा न होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी गुज़श्ता रोज़ ईद सादगी से मनाने की अपील की थी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से PIA की चौथी परवाज 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आयशा अली ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुख्सत किया। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल ने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान और सिफारतखाने की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली के तहत अमरीका को तिब्बी हिफाजती सामान का तोहफा। तिब्बी हिफाजती सामान पाक फजाया के C-130 तैयारे के जरिए मैरीलैंड के एंड्रू एयरबेस पहुंच गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं पाकिस्तान की जज्बा खैर सगाली के तहत तिब्बी इमदाद काबिल कदर है। इमदाद कोरोना वबा के खिलाफ जंग में पाक अमरीका ताउन की मजहर है। शुगर मिल्स की टैक्स चोरी का मामला FBR को भेजने का फैसला। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जुर्म के मर्तकब तमाम शुगर मिल्स और मालिकान के खिलाफ इंक्वायरीज NAB को भेजी जाएंगी। फाइनेंशियल मुतालिक मामलात SECP के सपुर्द किए जाएंगे। कार्टिलाइजेशन को मुसाबकती कमीशन देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 44,658 हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दी मॉन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर किताब की रूनुमाई कर दी। किताब में लाहौर की 83 यादगार इमारतों की तारीख को महफूज किया गया है। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान ख़ुसूसन लाहौर की तारीखी इमारतें हमारा काबिल कद्र और मुनफरिद असासा हैं। सवैयाँ और शीर खुरमा मीठी ईद पर हर दस्तरखान का लाज़मी जुज़्व। पेशावर के शहरियों ने सवैयाँ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ईद पर सवैयों के साथ शीर खुरमा और पेड़ों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने जिंदगी की 33 बहारें देख लीं। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी सरफराज अहमद की क़यादत में जीता।
एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 44,658 हो गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की वजूहात क्या रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस के हवाले से 15 रोज़ा जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। और इस 15 रोज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 44,658 हो चुकी है। 1 मई को इन केसेस की तादाद जो है वो 44,462 थी, जो अब 44,658 हो चुकी है। इस 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कोई 198 केसेस का इजाफा हुआ है। 1 मई से लेकर 15 मई तक 366 केसेस निपटाए गए, जबकि 562 नए केसेस जो है वो उनका इंदराज किया गया। वजह ये सामने आ रही है इन केसेस की तादाद में इजाफा होने का, जब से कोरोना वायरस की वबा आई है पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एहतियाती तदबीर के तौर पर जो केसेस फिक्स करने की तादाद है उसे कम कर दिया गया है। पहले एक बेंच में 12 से 13 केसेस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर लगाए जाते थे। बेंचेस भी तकरीबन 7 तश्कील दिए जाते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस की वबा की वजह से बेंचेस की तादाद को भी कम कर दिया गया है और केसेस की तादाद भी 5 से 6 कर दी गई है। जो एक सही, केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर, टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर। महकमा कस्टम ने री एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर जुर्मानों में 5 माह की छूट दे दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ताखीर पर 31 अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इसी तरह से ये टेक्सटाइल सेक्टर और बरामदी शोबे के लिए एक अच्छी खबर है कि महकमा कस्टम ने री एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बर वक्त ना भेज पाने वालों को जुर्मानों में रियायत दे दी है और 5 माह की ये रियायत दी गई है कस्टम हुकाम की जानिब से, क्योंकि उनका कहना है कोरोना वायरस की वजह से मकामी और माशी जो सरगर्मियां हैं आलमी वो काफी हद तक मुतासिर हो रही हैं और इसी वजह से जो री एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो बैरून ममालिक भिजवाने में ताखीर हो रही थी, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स को जुर्माने किए जा रहे थे। और पाकिस्तान की तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्टर की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कस्टम हुकाम को कि तमाम री एक्सपोर्ट में हमें रियायत दी जाए, हमें मोहलत दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हो तो हम ऑर्डर्स जो हैं वो बैरून ममालिक भिजवा सकें। तो उस पर तमाम तर जो मुल्क भर के चीफ कलेक्टर्स हैं उनको लेटर लिख दिया गया है कि एक्सपोर्टर्स को खुसूसी तौर पर 5 माह के लिए रियायत दी जाए और इसका इतलाक जो है वो 31 अगस्त तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स उनमें ताखीर हो जाती है तो इनको जुर्माने नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा कि ऑर्डर्स ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। 31 अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल सिकंदर हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम हो क्या रहा है, तो देखते रहिए 92 न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में वक्फ मज़ारात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया है, जिसकी अकीदतमंदों की आमद और हाज़री का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा, तमाम मज़ारात खोल दिए गए हैं? जी, हुकूमत पंजाब के खुद मुख्तार इदारे औकाफ व मज़हबी मुल्क में तमाम पंजाब भर में 544 वक्त मज़ारात हैं जो हुकूमती अहकाम की रोशनी में खोल दिए गए हैं। लाहौर में दरबार हज़रत बीबी पाकदामन, दरबार हज़रत सख्त मुराद, दरबार हज़रत मियाँ मीर, दरबार हज़रत शाहजमाल और दरबार हज़रत पीर मक्की को खोल दिया गया है। इसी तरह कसूर, शेखपुरा, पाकपतन, रावलपिंडी, उकाड़ा, साहिवाल में भी तमाम वक्त मज़ारात जो थे उनको ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, दरबार हज़रत शाह कमाल, दरबार हज़रत नायशा काजी, दरबार हज़रत शाह चिराग और दरबार हज़रत बाबा गैब अली शाह को भी खोल दिया गया है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मज़ार पुरअनवार हज़रत दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार था उसे कल खोल दिया गया था, जबकि ये जो बाकी माना तमाम मज़ारात हैं तमाम मज़ारात को खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमें आगाह करने के लिए। मुराद, दरबार हज़रत मियाँ मीर, दरबार हज़रत शाहजमाल और दरबार हज़रत पीर मक्की को खोल दिया गया है। इसी तरह कसूर, शेखपुरा, पाकपतन, रावलपिंडी, उकाड़ा, साहिवाल में भी तमाम वक्त मज़ारात जो थे उनको ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, दरबार हज़रत शाह कमाल, दरबार हज़रत नायशा काजी, दरबार हज़रत शाह चिराग और दरबार बाबा गैब अली शाह को भी खोल दिया गया है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मज़ार पुरअनवार हज़रत दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार था
उसे कल खोल दिया गया था, जबकि ये जो बाकी माना तमाम मज़ारात हैं उनको तमाम रात के मज़ारात को खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमें आगाह करने के लिए।